अगर सिया को केतन से शादी ही नहीं करनी थी, तो वो इस मामले को बातचीत करके भी सॉर्ट आउट कर सकती थी, या फिर वो केतन के पेरेंट्स से बात कर सकती थी। लेकिन उसने ऐसा करना जरूरी नहीं समझा। यस, मेघालय मर्डर केस जैसा ही एक सिमिलर केस हमें पुणे में देखने को मिला। हालांकि इस बार राजा रघुवंशी की जगह पुणे के एक बड़े बिल्डर का बेटा केतन अग्रवाल था, और मारने वाली सोनम की जगह सिया गोयल थी। सिया ने भी केतन को उसी तरह से मारा जैसे सोनम ने राजा को पहाड़ी से धक्का देकर मारा था। लेकिन इस बार मेघालय की पहाड़ी नहीं, पुणे के लोहगढ़ किले की एक चोटी थी जो लगभग 400 फीट ऊंची थी। मैंने सिया को सब कुछ अपने बहू के जैसे माना था। उसने बहुत बड़ा मेरे को धोखा दिया है और मेरे को बहुत झूठ बोला है। देखा जाए तो अभी बहुत सारी चीजें बातें आ रही है। बहुत झूठ बोला है उसने मेरे साथ। केतन को अपने बॉयफ्रेंड के साथ मिलकर मारने के बाद सिया अपने सोशल मीडिया पर काफी ज्यादा दुख जताते हुए नजर आई थी। लेकिन कहानी कुछ और ही थी। केतन सिर्फ 26 साल का था। उसने अपनी एमबीए यूएस में बेप्सन कॉलेज से कंप्लीट की थी। वो अभी हाल ही 2023 में यूएस से इंडिया अपनी पढ़ाई पूरी करके आया था और अपनी फैमिली बिजनेस को संभालने भी लगा था। इस समय वो फैमिली बिजनेस में एज अ डायरेक्टर की पोस्ट पर भी था। और ऐसा नहीं था कि सिया भी किसी गरीब फैमिली से बिलोंग करती हो। सिया की भी फैमिली काफी वेल्दी थी। सिया और केतन की एंगेजमेंट फरवरी में ही तय कर दी गई थी और इसी साल के एंड में उनकी शादी होनी थी। सिया केतन के साथ कई सारी पार्टीज में भी जाया करती थी और केतन उसके लिए काफी सारे सरप्राइजेस भी प्लान करता था। इधर केतन की तरफ से सिया के लिए सारे एफर्ट्स नजर आ रहे थे। सिया भी केतन को कोई ऐसा शक का मौका नहीं दे रही थी कि सिया उससे ना खुश हो। वो भी उसके साथ पूरा इन्वॉल्व रहती थी। अब जैसे जैसे उनकी शादी के दिन पास आते जा रहे थे, वैसे वैसे सिया अपने प्लान को अंजाम देने लगी थी, क्योंकि अब केतन सिया को उसकी और उसके बॉयफ्रेंड चेतन की रिलेशनशिप में एक ऑब्स्टिकल की तरह दिखने लगा था। शायद से सिया इतना ज्यादा परेशान हो गई थी कि उसने उसे मारने का प्लान अपने कुछ दोस्तों के साथ मिलकर ही बना लिया था। वो केतन को मारने का सबसे पहला अटेम्प्ट 31 मई को करती है। वो दोनों लोहगढ़ किले में घूम कर आते हैं, पर इस दिन वो सिर्फ वहाँ पर घूम कर आते हैं। सिया उसके साथ कुछ नहीं करती। लेकिन वहाँ से आने के बाद 3-4 दिन रुक कर सिया फिर से वहां जाने की जिद पकड़ लेती है। पर इस बार केतन के पेरेंट्स बीच में आकर कहते हैं कि तुम अभी 31 मई को ही होकर आए हो, अब दोबारा वहां जाने का क्या फायदा। पर सिया अपनी जिद पर अड़ी रहती है और बार बार लोहगढ़ फोर्ट पर जाने की जिद पकड़ी रहती है। लेकिन किसी वजह से वो दोनों वहां पर नहीं जा पाते। अब 6 जून को उन्हें बाली के लिए भी निकलना था, उनके प्री वेडिंग शूट के लिए। ये कुछ 4 लोग एक साथ जाने वाले थे, लेकिन एयरपोर्ट पर जाकर केतन का पासपोर्ट ही गायब हो जाता है और उनके बाली जाने का प्लान कैंसिल हो जाता है। लेकिन उन लोगों में से किसी ने ये कंसर्न नहीं उठाया कि जब सबके पासपोर्ट एक ही बैग में थे, तो सिर्फ केतन का ही पासपोर्ट क्यों गायब हुआ। बाकी सारी चीजें भी उस बैग में पड़ी हुई थी। अगर उस बैग में से कुछ चीज चोरी ही होनी थी, तो पैसे या फिर कोई और क्रेडिट कार्ड्स वगैरह भी चोरी हो सकते थे। लेकिन उसमें से सिर्फ एक केतन का ही पासपोर्ट चोरी हुआ। खैर, इस बात पर उसके पेरेंट्स ने भी ध्यान नहीं दिया, ना ही केतन ने ध्यान दिया। अब बाली की ट्रिप कैंसिल होने के बाद सिया ने फिर से लोहगढ़ किले जाने की जिद पकड़ ली। अब केतन के पेरेंट्स को भी समझ नहीं आ रहा था कि वो वहाँ बार बार जाने की जिद क्यों कर रही है। अब वो दोनों 14 जून को फिर से उस किले पर जाकर फोटोज क्लिक करवाते हैं। लेकिन इस बार सिया सिर्फ फोटो क्लिक करवाने के इरादे से नहीं आई थी। इस बार सिया फोटो खिंचवाते खिंचवाते केतन को पीछे से धक्का मारती है, लेकिन केतन अपने पीछे लगे पेड़ के सहारे से बच जाता है। और जब सिया को रियलाइज होता है कि केतन बच गया है, गिरा नहीं है, वो उसी समय सांप आया चिल्लाने लगती है। और वो ये अटेम्प्ट सिर्फ एक बार नहीं, कम से कम 5-6 बार करती है। वो कई बार केतन को धक्का देती है और हर बार सांप का ही बहाना लगाती है। केतन को लगता है कि शायद वो उसके लिए कंसर्न है, उसे बचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए वो भी इस बात पर ध्यान नहीं दे पाता कि उसने पहले उसे कितनी जोर का धक्का मारा था और इस वजह से वो नीचे गिर जाता। अगर केतन इस बात पर पहले ही ध्यान दे देता तो वो आज जिंदा होता। 18 जून को सिया उस किले पर जाने की फिर से जिद करती है, लेकिन इस बार उसके पेरेंट्स उसे मना कर देते, क्योंकि
सिया का बर्थडे वो लोग 19 तारीख को महाबलेश्वर में बहुत धूमधाम से मनाने वाले ही थे, लेकिन सिया केतन को कन्विंस करती है, इवन उसकी मॉम को भी वीडियो कॉल करके कन्विंस करती है और बताती है कि मेरे कुछ फ्रेंड्स हैं जो वहाँ पर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट करना चाहते हैं, आप केतन को मेरे साथ जाने दीजिए। इवन केतन इतना खुश था कि उसने महाबलेश्वर में सिया के बर्थडे के लिए ऑलरेडी 40 कमरों को बुक किया हुआ था। उसने 18 जून को भी सिया के साथ जाने के लिए मना नहीं किया। सिया 18 जून की सुबह अपने प्लान को अंजाम देने के लिए अपने बॉयफ्रेंड से एक कैफे में मिलने जाती है ताकि इस बार वो फेल ना हो। सिया केतन को उस फोर्ट में जानबूझकर सुबह सुबह के टाइम लेकर जाती है और उसे कहती है कि हम लोग कम लोगों के बीच में फोटोज खिंचवाएंगे ताकि हमारी फोटोज अच्छी आए। उसी समय सिया का बॉयफ्रेंड चेतन भी उनके पीछे पीछे ही आ रहा था। काफी समय बीत जाता है, वो दोनों वहाँ पर काफी ज्यादा टाइम स्पेंड करते हैं और जब वहाँ लोग कम हो जाते हैं तब सिया केतन को कहती है कि लो मैं तुम्हारी फोटोज क्लिक कर देती हूँ। केतन इस बात को मान जाता है और इसी बीच जब केतन अपनी फोटोज को क्लिक कराने के लिए मुड़ता है तो चेतन और सिया दोनों मिलकर उसे पहाड़ी से धक्का दे देते। इस बार केतन अपने लक की वजह से बच नहीं पाता और वो 40 फीट नीचे उस फोर्ट के जंगलों में जाकर गिर जाता है। मौका देखकर सिया का बॉयफ्रेंड वहां से फरार हो जाता है। सिया भी अपना रोने धोने का नाटक शुरू कर देती है। सिया लोनावला रूरल पुलिस को इन्फॉर्म करती है कि यहाँ पे एक एक्सीडेंट हो गया है। पुलिस जब वहां पहुंचती है तो वो उन्हें ये स्टोरी रो रो कर बताती है कि मेरे फियांसे एक फोटो क्लिक करवाना चाहते थे और वो उस फोटो के चक्कर में उस पहाड़ी के कोने तक चले गए और उनका पैर फिसल गया। अब 3-4 घंटे की सर्च ऑपरेशन के बाद केतन की बॉडी उस फोर्ट के नीचे के जंगलों से मिलती है। उसकी बॉडी को जब डॉक्टरों के पास ले जाया जाता है तो डॉक्टर उसे डेड डिक्लेयर कर देते हैं। पुलिस भी इस केस को एक्सीडेंट डेथ से ही रजिस्टर करती है और ज्यादा छानबीन नहीं करती। इसके बाद सिया कुछ 2-4 दिनों तक अपने सोशल मीडिया पर केतन की वीडियो लगाकर अपना दुख दिखाती है। सिया जब केतन के फ्यूनरल में भी गई थी तो उसके हाव भाव से ये नहीं लग रहा था कि वो केतन की मौत से दुखी है, उसे कुछ फर्क ही नहीं पड़ रहा था। इवन जब केतन की बहन ने सिया से कुछ सवाल जवाब किए उस समय के लिए कि उस पहाड़ी पर क्या हुआ था, तब सिया अपने स्टेटमेंट को बदलती हुई नजर आ रही थी। ये पूरी बात केतन की बहन को खटकने लगी और उसने ये पूरी वारदात जाकर अपने घर वालों और पुलिस वालों को जाकर बता दी। तभी पुलिस एक्टिव होती है और सीसीटीवी फुटेजेस को चेक करती है। तभी पुलिस वालों को पता चलता है कि एक हुडी मैन उन दोनों का काफी टाइम से पीछा कर रहा है और इस वेदर में हुडी पहनना कोई आम बात नहीं है, वो भी पुणे जैसे वेदर में। अब उस आदमी पर शक जाता ही है, साथ ही साथ पुलिस सिया का फोन भी चेक करती है जिसमें उन्हें पता लगता है कि एक चेतन नाम का लड़का है जिससे वो जनवरी से लेकर जून तक 2004 से ज्यादा कॉल कर चुकी है और इसी कॉल्स का अगर रिकॉर्ड चेक किया जाए तो वो 248 घंटों से भी ज्यादा बात कर चुके हैं। इसी में अब पुलिस चेक करती है तो उन्हें पता चलता है कि चेतन और कोई नहीं सिया का बॉयफ्रेंड है। इसी बीच पुलिस को ये भी पता चलता है कि चेतन उस टाइम पर 10 बजे से लेकर 5:30 बजे तक उसी एरिया में मौजूद था। सिया और चेतन अपने स्टेटमेंट्स को बदलते रहे लेकिन एंड में पुलिस ने कंफर्म किया कि केतन को सिया और चेतन ने ही मारा है। पुलिस सिया और चेतन को दोनों को अरेस्ट कर लेती है, लेकिन अब सवाल ये था कि सिया और केतन मिले कैसे। केतन और सिया की मैरिज एक अरेंज मैरिज थी क्योंकि उनकी फैमिली एक दूसरे को पहले से ही जानती थी। वो उन्हें इतना ज्यादा भी नहीं जानते थे पर ठीक ठाक जानते थे। उनका रिश्ता भी सिया के बुआ और फूफा ने ही तय करवाया था। इवन चेतन की फैमिली ने ये भी एलिगेशन लगाया कि सिया और चेतन के बारे में उसकी पूरी फैमिली को मालूम था, तब भी उन्होंने ये रिश्ता केतन के लिए भिजवाया। केतन ने अपने पेरेंट्स से भी कई बार ये सवाल किया था कि उन लोगों ने सिया का बैकग्राउंड चेक किया है कि नहीं किया और इवन उसने एक बार तो चेतन का नाम भी मेंशन किया था पर उसके पेरेंट्स ने इतना ध्यान नहीं दिया। सिया की फैमिली को सिया की शादी की इतनी जल्दी थी कि उन्होंने काफी लग्जरी
शादी रखी थी। उनकी शादी को उदयपुर में रखा था, जिसका खर्चा 17 करोड़ से भी ज्यादा था। उन्होंने रिलेटिव्स के लिए काफी सारे प्राइवेट जेट्स को तैयार करवाया था ताकि इनकी एंट्री काफी ग्रैंड हो सके। लेकिन अब उनके घर में खुशियां नहीं, गम का माहौल बना हुआ है। अगर केतन की फैमिली ने सिया की फैमिली पर जो एलिगेशन लगाया है कि उन्हें सिया और चेतन के अफेयर के बारे में पता था, तो ये उसकी फैमिली मेंबर्स भी उतने ही जिम्मेदार हैं जितनी सिया जिम्मेदार है केतन के मर्डर के लिए। केतन के पेरेंट्स ने तो ये भी बोला था कि इस शादी को हम लोग पोस्टपोन कर देते हैं क्योंकि अभी सिया काफी छोटी है। सिया की एज सिर्फ 20 साल की थी और उसके पेरेंट्स को उसकी शादी की इतनी जल्दी थी।